बिग बैंग। कुछ भी नहीं में से ये सब कुछ निकल पाना ही शायद एक ऐसा इवेंट है जिसे ना देख पाना हम इंसानों की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। इसी से ही हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट और यहाँ तक कि हमारा फ्यूचर भी, ये सब कुछ इस छोटे से एक बिंदु से ही शुरू हुआ। बिग बैंग के 1 सेकंड के बाद अगर इस यूनिवर्स में कुछ था तो वो था रेडिएशन। और फिर इसी रेडिएशन में से स्प्लिट हुई यूनिवर्स की 4 सबसे फंडामेंटल फोर्सेस, जो कि थी द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, द वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और एंड में इन सभी से स्प्लिट हुई द ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिवर्स के एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर की वजह से एग्जिस्टेंस में आया सबसे पहले क्वार्क, और फिर आगे चलकर इन्हीं क्वार्क से बना यूनिवर्स का सबसे पहला न्यूक्लियस। फिर इसी न्यूक्लियस से आगे चलकर जन्म हुआ हमारे यूनिवर्स के सबसे पहले एलिमेंट, यानी कि हीलियम का। और यहीं से शुरुआत हुई मैटर एज की। शुरुआत में यूनिवर्स में फैले हुए दूर दूर तक इन हीलियम्स के क्लाउड ने हमारे यूनिवर्स को और भी ज़्यादा तेज़ी से फॉर्म करने में मदद की। और फिर एक टाइम ऐसा आया जब पहली बार न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन्स मिले और उन्होंने हमारे यूनिवर्स के दूसरे एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन को जन्म दिया। फिर इसी हाइड्रोजन और हीलियम के फ्यूजन के चलते हमारे यूनिवर्स ने जन्म दिया अपने पहले स्टार को। धीरे धीरे इन सभी स्टार्स को एक साथ जोड़ने का काम किया ग्रेविटेशनल फोर्स ने, जिसकी वजह से एग्जिस्टेंस में आई यूनिवर्स की सबसे पहली गैलेक्सीज। और इन सभी गैलेक्सीज से फॉर्म हुए सुपर क्लस्टर्स। यूनिवर्स के बनने के करीब 50 मिलियन सालों बाद एग्जिस्टेंस में आए सबसे पहले ब्लैक होल्स। इन
इनके एग्जिस्टेंस की मेन वजह थी स्टार्स का सुपरनोवा एक्सप्लोजन, और ये इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं कि हमारे नेचुरल लॉज भी यहाँ पर काम नहीं करते, और इसी की वजह से ये बन जाती है हमारे स्पेस की द रियल ब्यूटी। और फिर आगे चलकर स्टार्स के अंदर के एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स कंबाइन करके हमारे आज तक के जाने गए सभी एलिमेंट्स को फॉर्मेशन देती है, और आज ये सभी के सभी एटम्स हमारे अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी उम्र भी इस यूनिवर्स जितनी ही पुरानी हो जाती है। और इन्हीं एटम्स ने मिलकर हमारे यूनिवर्स की सबसे छोटी से लेकर सबसे बड़ी चीज़ों को बनाया है। और फिर हमारे यूनिवर्स में एक टाइम ऐसा भी आया जिसे कि हम इन्फ्लेशन एरा के नाम से जानते हैं, जिसने कि लाइट की स्पीड से हमारे यूनिवर्स को एक छोटे से बिंदु से एक ऐसे यूनिवर्स में कन्वर्ट कर दिया जिसे कि हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में भी पूरी तरह नहीं खोज पाएंगे। और फिर इसी दौर में सामने आए यूनिवर्स के सबसे पहले एस्टेरॉइड्स। और इन्हीं एस्टेरॉइड्स ने हमारे यूनिवर्स के प्लैनेट फॉर्मेशन की नींव रखी। और फिर हमारे यूनिवर्स के बनने के 8 बिलियन सालों बाद सामने आया हमारा सूरज, जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा थी कि इसने धीरे धीरे सभी एस्टेरॉइड्स को अपने आसपास घेर लिया और अपनी इसी गोद में पनाह दी हमारी धरती को। और फिर आगे चलकर हमारी इस एक्सट्रीमली अनस्टेबल धरती को स्टेबल किया एक एस्टेरॉइड की टक्कर ने। और यही एस्टेरॉइड आगे चलकर बना हमारा चांद।